एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। तो क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, आपको यहाँ फिगर बनाना जरूरी है। यानी एक वर्ग है, ठीक है, क्या है, एक वर्ग है। आप यहाँ पे एक वर्ग बना सकते हैं, इस वर्ग का कोई भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो एक वर्ग की कहता है किसी भुजा पर, ठीक है, वर्ग की किसी भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज है, ये वर्ग की भुजा पर है, और एक बोलता है वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इस तरह से समबाहु त्रिभुज है, इस तरह से फिगर आप बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको फिगर बनाना है। ठीक है, स्केल से आपको बनाना है। यानी कि एक वर्ग है, वर्ग की भुजा है आपका ए बी सी और डी। ठीक है, अब बोल रहा है कि किसी वर्ग की भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए आपके पास ये बी सी ई है और एक है आपके पास बी डी एफ। तो ये जो त्रिभुज है ना, इसका क्षेत्रफल इस विकर्ण पर जो समबाहु त्रिभुज बना है उसका आधा होता है, ये हमको सिद्ध करना है। मतलब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, ये बड़ा वाला जो दिख रहा है आपको बी डी का क्षेत्रफल का आधा होगा, ये हमें सिद्ध करना है इस प्रश्न में। ठीक है, तो दिया क्या है, ए बी सी डी एक वर्ग है, लिख देते हैं। दिया है ए बी सी डी एक वर्ग है, प्रश्नानुसार हम प्राप्त आकृति में लिख रहे हैं एक वर्ग है। ठीक है, जिसमें आपको अभी नहीं लिख पाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें ए बी बराबर है सी डी बराबर है, ए बी बराबर है बी सी। ठीक है, यहाँ बी सी छूट गया, ए बी बराबर है बी सी, उसके बाद बराबर हो जाएगा आपका सी डी और बराबर होगा डी ए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। अब हम मान लेते हैं कि सभी भुजा की लंबाई x है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, हमको दिया है त्रिभुज त्रिभुज बी सी ई। जो त्रिभुज बना है दोनों समरूप है। कौन कौन, त्रिभुज बी सी ई समरूप त्रिभुज आपका हो जाएगा बी डी एफ। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों प्रश्न में बोल रहा है कि ये समबाहु त्रिभुज है। तो लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दिए समबाहु त्रिभुज। हमें क्या सिद्ध करना वो लिख लेते हैं। ठीक है, हमें सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। ठीक, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, यहाँ तो पहले से बताया गया है त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे क्षेत्रफल बी सी ई बराबर हो जाएगा 1/2 क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी एफ। ये सिद्ध करना है। मतलब ये छोटा वाला जो त्रिभुज है ना, बड़े वाले से आधा होगा। तो यहाँ से अब हम बनाना चालू करते हैं। क्या लिखेंगे, हम पहले से मान रखे हैं x बराबर त्रिभुज की सभी भुजाएं, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज बी डी ए में। ठीक है, त्रिभुज बी डी ए में यहाँ पे सब x है, यहाँ भी x लिख सकते हैं। तो त्रिभुज बी डी ए, नहीं बी ए डी लिखेंगे त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, त्रिभुज बी ए डी में, ठीक है, कोण ए बराबर 90 डिग्री है, इसीलिए क्या यूज करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बी डी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए डी स्क्वायर प्लस में आपका हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए डी स्क्वायर कितना है, यहाँ पे लिख सकते हैं बी डी बराबर √2 में ए डी स्क्वायर। ए डी आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए बी भी आपका होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी एक्स है, सभी भुजा वर्ग की भुजाएं हैं एक। तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो 2 का वर्गमूल तो आएगा नहीं, तो 2 ही रहेगा, लेकिन x स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा x। तो बी डी कितना प्राप्त हो गया √2x। अब क्या करेंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल
जो होगा उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी ई और त्रिभुज बी डी एफ है, इसीलिए इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। बी सी ई बटा में हो जाएगा क्षेत्रफल बी डी एफ बराबर क्या हो जाएगा, इसकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी। वैसे हम सभी भुजा ले सकते हैं, लेकिन सभी भुजा नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम सिर्फ एक विकर्ण पर हम समबाहु त्रिभुज बनाए हैं। तो जिस विकर्ण पर बनाए हैं वह एक भुजा ले लेंगे, और जिस वर्ग की भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बना है उसको ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं बी सी बटा बी डी। बी सी बटा बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। बी सी बटा में क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं परमेट 6.6, ये आया है 6.6 से, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब यहाँ पे आप बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं क्षेत्रफल बी सी ई बटा हो जाएगा क्षेत्रफल बी डी एफ बराबर कितना हो जाएगा, बी सी ई का वैल्यू कितना है, यानी कि बी सी ने बराबर हो जाएगा आपका बी सी। तो बी सी का वैल्यू कितना है, एक्स, तो यहाँ लिखेंगे एक्स। और बी डी एफ यानी कि बी डी का वैल्यू कितना है, बी सी स्क्वायर, नहीं बी सी का हमने लिया एक्स और बी डी का हो जाएगा आपका कितना लाए, बी डी √2x, यहाँ हो जाएगा √2x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफल बी सी ई बटा में हो जाएगा क्षेत्रफल बी डी एफ बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, तो x गुने x होगा, और नीचे क्या हो जाएगा √2 गुने √2, फिर हो जाएगा गुने x। तो यहाँ पे x को आप कैंसिल कर दीजिएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। x कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो क्या बच गया यहाँ पे बच गया 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 2, क्योंकि √2 को 2 बार गुना करेंगे, यहाँ पे √2 लिखना है, ठीक है। तो कितना बचेगा 2। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बार और लिख दीजिए त्रिभुज बी सी ई बटा क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने क्षेत्रफल त्रिभुज बी सी ई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बी डी एफ। अब देखिए यहाँ पे 2 उधर चलेगा तो भागा हो जाएगा, तो हो जाएगा क्षेत्रफल बी सी ई बराबर हो जाएगा 1/2 क्षेत्रफल बी डी एफ। ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, यही प्रश्न हमको दिखाना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन।